अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा एक आपसे चीज़ डिस्कस करूं जो कि बहुत ही निगलेक्टेड है हमारी सोसाइटी में, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आपको मालूम है हो ही सकती है लेडीज़ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और वैसे घर के हालात, लेकिन मैं जिस टाइप की डिप्रेशन की बात कर रही हूँ ना जी, ये है डिलीवरी के बाद। आप कहेंगे इसमें कौन सी डिप्रेशन की बात, बच्चे हो गए खुशी की बात है। बिल्कुल है, लेकिन हमारी बहुत सी ख़वातीन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक ख़ास किस्म के प्रॉब्लम से गुजरते हैं और उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ, ये क्या चीज़ है। इसमें होता यह है कि डिलीवरी के बाद जैसे ही आप घर वापस आते हैं तो नेचुरली खुशी का तो माहौल होता है, बेटा हो या बेटी हो, लोगों का आना जाना। अब आप अभी तक एक और चीज़ से गुजर रहे थे, डिलीवरी हुई, आपके पे एकदम से जिम्मेदारियां चेंज हो गई। बच्चे की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, रातों को उठना, उसको दूध पिलाना। अगर सपोर्ट है नानी दादी की तो बहुत अच्छा है, अगर सपोर्ट नहीं है आपने सारे काम खुद करने हैं, उसे कपड़े भी धोने हैं, फीडर्स को भी धोना है, सफाई का भी ध्यान रखना है, नींद बच्चे की भी पूरी होनी है और उसके साथ साथ अपनी भी नींद पूरी करनी है। और ना सिर्फ ये, घर के काम तो आपकी जिम्मेदारी है ही है, हस्बैंड की भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। तो पेशेंट्स कोप नहीं कर पाते इस चीज़ से। हर मरीज़, हर औरत, इतनी अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत नहीं दी होती कि तमाम चीज़ों को साथ लेके चलें। बहुत सी पेशेंट्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाती है, उसे कहते हैं बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ एक ख़ास बीमारी का नाम है जिसमें होता यह है कि आपको रोना आता है, नींद पूरी नहीं होती, आंखों को सूजना, हेडेक्स होना, आपको गुस्से की कैफियत होना, स्पेशली रोने का दिल चाहना। इसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। 70 to 80% लोग, औरतें हमारी, बच्चियां हमारी जो ऐसी होती हैं जो कि इस डिप्रेशन से कवर अपने आप को कर लेती हैं। अपनी रूटीन चेंज होती है, कुछ सपोर्ट होती है सब लोगों की, तो उससे कवर हो जाती है। हल्की फुल्की कभी दवाई खा ली, कोई हेडेक्स के लिए दवाई, पेनाडोल, पॉन्स्टान फ्लैश, ऐसी गोलियां खा ली तो ये कवर हो जाती है। इसका अगला स्टेप होता है मजीद डिप्रेसिव एपिसोड्स, प्रॉपर डिप्रेशन। तो पहला मैंने बताया बेबी ब्लूज, जो कि 70 to 80% लोग कवर कर लेते हैं। 70% लोगों में ये पाई जाती है और बच्चियां कवर कर लेती हैं। और सेकंड है डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आप लोग, औरतों को दिल चाहता है कि कमरा बंद कर लें, अंधेरे में पड़ी रहें, कपड़े ना बदलना, बालों का ना बनाना, कोई मेकअप शेकअप नहीं करना, मुंह हाथ ना धोना। फिर उसके बाद बच्चे को दिल नहीं चाहता कि बच्चे को दूध पिलाएं, बच्चा रो रहा है, आप बिल्कुल तमाम माहौल से आंखें बंद करके, दिल चाहता है बंदा बैठा रहे एक तरफ, किसी की बात ना सुने। आई एम श्योर हम में से किसी को इससे गुजरना पड़ा होगा। यह है डिप्रेशन। इसमें आपको दवाई की ज़रूरत है। इस चीज़ को अगर आप खुद डील नहीं कर सकते तो प्लीज़ आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई मुआशरे का, वो कहते हैं ना कि कलंक का टीका नहीं है कि आप जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पागल हो गए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी दवाई लेके बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ 10 से 20% लोगों को ये होता है, लेकिन वो दवाइयों से कवर है। अब हम आते हैं थर्ड और सबसे ख़तरनाक कैटेगरी में, अब वो है साइकोसिस। साइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि डिप्रेशन से बढ़ के है। और इसमें क्या होता है, इन तमाम वजूहात मैंने आपको बताई हैं, रेस्टलेसनेस, नींद का नहीं आना, फाइनेंशियल सपोर्ट का नहीं होना, हस्बैंड की सपोर्ट का नहीं होना। अगर जब चीज़ें नहीं होती तो आप एक साइकेट्रिक साइकोसिस के अंदर चले जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि औरत इस हद तक हर चीज़ से बदल हो जाती है कि वो उसका सुसाइडल टेंडेंसी, अपने आप को मारने का या बच्चे को मारने का इंसान ठान लेता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसी ख़वातीन को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को तकिया रख के और गला घोंट के मारा है। ऐसी पेशेंट्स को ये डिसऑर्डर जब होता है तो डेफिनेटली एडमिशन की ज़रूरत है। सो माय डियर गर्ल्स, बताने का मकसद ये है कि वो तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे हम सब गुजर चुके हैं। बेबी ब्लूज़ तो होते ही होते हैं, डिप्रेशन भी होती है, लेकिन अपने आप को साइकोसिस में ना जाने दें। जैसे ही आपको लगे कि आपको रोने का दिल चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सफाई करने का दिल नहीं चाह रहा, बच्चे से आप अलूफ होती जा रही हैं, बच्चे को हाथ लगाने का दिल नहीं चाह रहा, या लोगों से झगड़ना दिल चाह रहा है, प्लीज़ अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लें और सी अ डॉक्टर। थोड़ी सी दवाई से आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकती हैं और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गुले गुलजार और हसीन दोबारा से हो सकती है। थैंक यू सो मच।